जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का क्लास 10वां के लिए काव्यखंड चैप्टर की तरफ से 11वां पाठ। ये क्या है जी? 11वां पाठ है। 11वां पाठ है जिसका नाम है जीवनानंद दास। ये लेखक का नाम है, उन्होंने लिखा है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर। इस चैप्टर में ये बात करते हैं कि हम जहाँ जन्म लिए वहाँ फिर लौट कर आएंगे। ये जो जीवनानंद दास हैं दोबारा लौट कर आना चाहते हैं इसी दुनिया में, है ना। और क्या बनकर लौट के आना चाहते हैं ये अपना आशा दिखाते हैं इस चैप्टर में। तो चलिए इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, साथ साथ सब ऑब्जेक्टिव के हम लोग टिक आउट करते चलेंगे, है ना जी। कि इम्पोर्टेंट है, इसको क्लियर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं, काहे कि जो ये लिखे हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। चलिए, बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म, देखो यहाँ तक हमको क्या पता लगा कि हैं जो बंगाल से हैं। कहाँ से हैं? बांग्ला से। बांग्ला के फेमस कवि, बंगाल के फेमस कवि, बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित, सबसे इज्जत वाला, है ना, कवि में सबसे इज्जत वाला कवि। जैसे भोजपुरी गाना में बहुत सारा गायक है कि ना। हम भोजपुरी काहे लेते हैं, हाल हाल उदाहरण पता है? काहे कि भोजपुरी गाना में बढ़िया गायक है, खराबो गायक है ना। हिंदी में बड़ी कम है जे अल जल नल जल गाएगा, है ना। भोजपुरी में जल्दी मिल जाता है, हर तरह के मिल जाता है, ये ला भोजपुरी ले लेते हैं। सटीक बैठ जाता है हर परिस्थिति में। कुछ हो गया तो भोजपुरी बजा दो, मिल जाएगा, है ना जी। हिंदी नहीं मिलता है जल्दी। कहाँ कोई जैसे अभी नहीं, कुछ दिन पहले चला था, मारो हो गया था इधर। फेसबुक पर कोई स्टोरी लगा दिया और गलती से हंस दिया ना, तो ओकर स्टोरिया इसे घेर के ओकरा पर गाली वाला गाना लगा देगा। नहीं पता है? चलो, जरूर देखा होगा, है ना अजनीश? दे दो पानी। अभी पहले कुछ दिन पहले नहीं चला था कि फेसबुक पर स्टोरी लगाया, ऊपर अगर कोई हंस दिया तब घेर के वो गाली वाला लगा देता था। चलो, जीवनानंद दास जो हैं, जीवनानंद दास हैं, वो कहाँ के हैं? बंगाल के। कहाँ के हैं? बंगाल के। चलो अभी तक इतना ही बताए हैं, ठीक है ना। बंगाल का सबसे फेमस कवि है, सबसे सम्मानित कवि, ठीक है जी। चलो, बंगाल के सबसे फेमस कवि, सम्मानित कवि, इज्जतदार कवि हैं, है ना। जैसे भोजपुरी ढेर मानी गायक है, लेकिन कोई है जो बढ़िया इज्जतदार गायक है, बढ़िया बढ़िया गाना गाता है, वो कहीं गाली नहीं सुनता है। अब एगो है, एगो चंदन चंचल है। चलो, एवं चर्चित कवियों में से एक हैं, है ना। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखो, रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास ही हैं। देखो, कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बाद, किनके बाद जी? रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला साहित्य में, बंगाल के साहित्य में आधुनिक कवि आंदोलन, काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व दिया, उनके रविंद्रनाथ के बाद सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका है? जीवनानंद दास का, ठीक है। पहले सबसे पहला योगदान है इनका रविंद्रनाथ टैगोर का, दूसरा योगदान जीवनानंद दास के। हाँ, चलो, एकदम जवान लग रहे हैं जी। पता है, लगता है कि बताते हैं आगे। इनका जो मृत्यु है वो ऐसे ही हुआ था, आकस्मिक मृत्यु हो गया था, दुर्घटना में इनको मृत्यु हो गया था, है ना। ज्यादा बुजुर्ग भी नहीं हो पाए थे। चलो, इन कवियों के सामने बड़ी चुनौती के रूप में था। देखो, कहते हैं कि इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंद स्वच्छंदतावादी स्वच्छंदतावादी काव्य, जो छंद में लिखते थे ना, वो सबसे बड़ा चुनौती था। काहे कि बहुत बढ़िया एकदम छंद लिखते थे रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। एकदम सबसे बढ़िया उसने वो मतलब टाइप के छंद में कौन लिखते थे? रविंद्रनाथ टैगोर।
और उनके बाद ऐसा छंद में लिखने के आए यही जीवनानंद दास, जीवनानंद दास, है ना, जीवनानंद दास। सबसे बढ़िया तो लिखते थे रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन उनका पर से जो आए जीवनानंद दास। अब चलो, स्वच्छंदतावादी कवि, है ना, स्वच्छंदतावाद कवि, स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदता, तदा और दाता कुछ पता नहीं लग रहा है। स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, है ना। देखो इसको मतलब क्या है, जो स्वच्छंदतावाद है ना पहले बड़ी फेमस था, ठीक है, बहुत अच्छा लगता था लोगों को, एकरा से हट के कोई लोग ले ही नहीं चाहता था, है कि नहीं जी। आजकल जो पढ़ाई है वो सबसे बढ़िया ऑफलाइन चलने लगा, ऑनलाइन चलने लगा है, सब ऑनलाइन लेता है। लेकिन कहीं कहीं ऑफलाइन उनका ही कोचिंग एकदम बहुत फेमस है जो बहुत बढ़िया टीचर हो, है कि नहीं जी। ऐसे ऑनलाइन चलेगा, ऑनलाइन सबके चलेगा, एगो छोटा सा कमरा ले लो, बोर्ड लगा दो, ऑनलाइन चलेगा, है ना। लेकिन ऑफलाइन केकर चलेगा, मतलब कि ओकरा से कुछ अलग, उसको से कुछ अलग, वो चलेगा जो बढ़िया रहेगा उसी का। ऐसे कोई खोल के बैठ जाएगा। एगो एग्जाम्पल लेते हैं, पटना में खान सर हैं, है ना, आओ कोई है जो ऑनलाइन पढ़ा सकता है भले बहुत सारा संस्थान, है ना, लेकिन कोई ऑफलाइन खोल देगा तो खान सर के टक्कर में चल जाएगा उसका, है, नहीं चलेगा, है ना। यही है, तो ये बहुत माने कि कहाँ गया, स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई तलाश करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम था, है ना। सब है जो इसने पसंद करते थे और बढ़िया लिखते थे वो। जैसे गाना पर ले ले, हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे गाना पर ले लो, अगर सैड सॉन्ग के बात आएगा ना तो अरिजीत सिंह है ना, वो बड़ी, अरिजीत सिंह तो बड़ी उसको फेमस फेमस रहता है सैड सॉन्ग। वैसा आओ कोई जब हटेंगे तभी आएगा कोई, है ना, तब कोई उसको से बढ़िया आएगा तभी सब सुनेगा उसका, है ना। तो दूसरा में कौन आए, जीवनानंद दास, स्वच्छंदतावादी में। अब चलो, इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही। उन्होंने बांग्ला जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। मतलब कि बंगाल के जो रीति रिवाज है, चाय पीबो भात नहीं, चाय खाबो भात पीबो, ये सब है, खाए वाला के कहता है पीबो, पिए वाला के खाबो। तो बंगाल में जो बंगाल के जितना कल्चर है इस सबको कविता में ढालने का काम कौन किए, जीवनानंद दास, ठीक है। बिहार में उधर मिथिला तरफ का कल्चर है, मिथिला तरफ मधुबनी पेंटिंग आर्ट बहुत फेमस है ना। बड़ा बड़ा स्टेशन पर जाएगा, जैसे दिल्ली स्टेशन हो गया, पटना उटना स्टेशन पर देखेगा ना, तब मिथिला आर्ट तुमको बहुत दिखाई देगा। मतलब पेंटिंग की एगो अलग अलगे तरह से पेंटिंग बनता है उधर, ठीक है। बेचारा बाढ़ हाल है उधर, दबा के बाढ़ हाल है, रिकॉर्ड तोड़ ले है, पता है ना बाढ़ आया है। एगो हेलीकॉप्टर वो गिर गया मुजफ्फरपुर में, बचावे आया था, फिर जिसको बचावे आया था वो खनिये मिल के हेलीकॉप्टर के बचाया, गिर गया था। बड़ी दुर्दशा हो गया है जी। बिहार में जो जितना फंड आता है रुपया पैसा, हर साल रोडे बनवावे में उन्हें बाढ़े से निवारण करने में निकल जाता है। ऐसे ही नहीं बिहार बढ़ रहा है आगे, और बचल कुचल निकलेगा तो कोई ना कोई घोटाला हो जाएगा, हैं। रह गया। अब बिहार के आदमी खुश रहेगा कि रंगदार हैं रे पगली, चलो इतने में बिहार के आदमी खुश है ना। ये गन में लगा के खुश है। बिहार के आदमी के खुश करे में सबसे बड़ा हाथ है ओकर गायक के, भोजपुरी गायक के। दिन भर ढेला तोड़ के आया, रात के महुआ मारा, गाना सुन रहा है, जाते हैं ना घरे, तो उधर एगो बीच में पड़ता है, हरिजन के टोला पड़ता है, ठीक है, पड़ता है ना। एक बार जा रहे हैं, देख रहे हैं कोई पी के हेडफोन लगा के नाच रहा है बीचे रोड। सिंसन काम है, कहाँ से बढ़ेगा कोई। चलो जी, अब तो कुछ ठीक हुई हुआ है, ठीक का हुआ है, अभियो मिलता है ना, अभियो मिलता है। और सरकार के नहीं पता है, थाना के नहीं पता है कि मिलता है। कभी कभी चुपे वो खनियो जाके मार के आता है सिविल ड्रेस में। चलो, इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविताओं में स्वर दिया। बंगाल का जड़ की क्या है, बंगाल के रीति रिवाज, है ना, रीति रिवाज को हम लोग नहीं भूलें। पहले का रीति रिवाज था
आए तो पहले पानी उन्हें दिए, खाना उन्हें पिला के बैठे हैं ना। अब क्या है, आवो गोड़ उड़ लगा, चाय वो है तो बनाओ, कॉफी बनाओ, बैठ के रील देखो, उनको भी दिखाओ। जा करें। अब देखो, उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में हुआ। दुर्घटना में, दुर्घटना में, ठीक है। ऐसा दुर्घटना जो होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, ठीक है। जब हम पढ़ाते रहते हैं तबे नाक में हमको कुछ होता है, ये आदत बना देगा। चलिए, सिर्फ 55 साल की उम्र में, क्या साल की उम्र में जी? मात्र 55 साल की उम्र में इनका दुर्घटना में मृत्यु हो गया। सन 1954 में, 1954 ईस्वी में, है ना। चलो, अगर इनका जन्म 1899 में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 1900। 1900 और 55 साल की उम्र में मरे हैं ना, तो 1955 होता। लेकिन एक साल इन्हें कमा दो तो 1899, इन्हें एक साल कमा दो तो 1900। हाँ जी, सही है। झूठ रहेगा था, कहता है कि सही है, मैथ सही है, हेंस प्रूव। चलो चलें आगे। जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ? वाह वाह वाह, 1899 में जन्म हुआ और 1854 में मर गए। 18 कहाँ है अब कि तुम लोग? चलो बाहरे, मिलो बाहरे। ऐसे नहीं लड़के कहता है कि मिलो बाहरे। देखो, 55 साल की उम्र में उनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। कैसे हुआ? दुर्घटना में एगो, ठीक है ना, एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट मतलब क्या होता है जी? खाली धक्का लगता है रोड पर, वो एक्सीडेंट नहीं होता है, ठीक है। मान लो इसे इसे हम ठेस लग के गिर गए और हमको हाथ टूट गया, तो यो कहना कि एक्सीडेंट में हाथ टूट गया। हाँ जी, एक्सीडेंट, हाँ, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया। हम जानबूझ के थोड़ी गिरे हैं, गलती से ना गिर गए हैं, एक्सीडेंट ना हो गया। ऐसा सोच रहा है। जीवनानंद दास का निधन एक, ये तो बता दिए, 1954 ईस्वी में। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। लो बेचारे, 6 गो काव्य संकलन प्रकाशित हुआ, इनका निधन हो गया, है ना। झारा पलक, धूसर पांडुलिपि, क्या क्या हुआ जो देखो। एगो है झारा पलक, क्या है? धूसर पांडुलिपि, धूसर पांडुलिपि। जब हम 10वां में पढ़ते थे ना, वाह सुत लो, आओ बीचे, बीचे आओ, बीचे आओ ना, बीचे। देखो, झारा पलक, धूसर पांडुलिपि, हमने 10वां में पढ़ते थे ना जी। तो लइकन बैठता था पीछे, बैकमेंचर लोग था, वो हम एगो हमहू थे। नाम रखते थे, पांडु रखते थे, वो रंगा रहेगा, पांडुरंगा, दोनों में से आ गया पांडुरंगा। चलो, एगो के नाम था O2। हाँ, और ओकर जितना दोस्त है ओकरा कहते हैं O2 ग्रुप, कहते थे सर। चलो, धूसर पांडुलिपि और झारा पलक। वनलता सेन, वनलता सेन, वनलता सेन, वनलता सेन। महापृथ्वी, महापृथ्वी। सतटी ततार, सात, सातटी तातार तिमिर। बुक लाओ जी, साफ नहीं दिख रहा इसमें, दो दो बुक, उसमें कभी कभी दिक्कत हो जाता है। हम्म, सतटी ततार तिमिर, सतती ततार टिमिर, अरे टिमिर नहीं, तिमिर। यह है सातती तारार तिमिर। कि लोग गड़बड़ हो गया। सातटी तारार तिमिर, क्या है? सातती तारार तिमिर, तिमिर, सातटी तारार तिमिर, सातती तारार तिमिर, सातती टा तारार तिमिर। चलो पढ़ लिए, अब क्या बार पढ़ लिए, आगे बढ़ो। अब जाना कि बोले नहीं आ रहा है तो ये लिखे हैं, ठीक है। बोले नहीं आ रहा है, जीव टप टप टपा रहा है तो जीवनानंद दास लिखे हैं वो। अब चलो, और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता, जीवनानंद दारे दासेर श्रेष्ठ कविता, अपने नाम पर एगो,
जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य संकलन, उनका और काव्य संकलन देखो, कहते हैं रूपसी बांग्ला, रूपसी बांग्ला, बेला अलबेला कालबेला, बेला अलबेला कालबेला, और क्या है जी, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी। अब तुम कह रहे हो कि संस्कृत में दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इसमें दिक्कत हो जा रहा है, अलग अलग बात है। ये टंग ट्विस्टर एकदम बन रहा है नहीं जी। देखो ना, बोले हुआ आ रहा है सातटी तरार तिमिर, सातटी तरार तिमिर आ गया, सातटी, सातटी तरार तिमिर, सातटी तरार तिमिर, सातटी तरार तिमिर। चलो बोले आ गया। अब ऐसे कोई भी रहेगा ना, एगो तुम बोल के देखो इसको बार बार, हरी ले, हरी रेल, और बोलना हाँ, हरी रेल, लाल रेल। इसको 5 बार बोलो तो थोड़ा। आप भी बोल के देखिए मोबाइल में। हरी रेल लाल रेल, हरी रेल लाल रेल। ये सब बहुत रहता है। अब लंबा लंबा है जो हमको याद है, जैसे एगो ना है चंदू के चाचा चंदू के चाची को चांदनी रात में वाला, याद है। अब लंबा लंबा याद है, एगो याद है कि खड़कने के खड़कने से खड़कते हैं खिड़कियां, खिड़कियों में खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब याद है एक आध गो, लेकिन ये है जे। अब चलो हमने चलते हैं सातटी तरार तिमिर के बाद, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। ये जो काव्य संकलन इतना है ना, ये निधन के बाद प्रकाशित हुए। लिख के तो चल दिए, लेकिन प्रकाशित कब हुआ, मतलब कि बांटल कब गया, लॉन्च कब हुआ, मृत्यु के बाद, है ना, मृत्यु के बाद। अब चलिए इसको ऊपरे करते हैं थोड़ा। किताबवा पर सही लग रहा है पढ़ाने में, है ना, किताबवा पर सही लग रहा है पढ़ाने में। अब चलो, इसके बाद मन विहंगम बता दिए ना, आलोक पृथ्वी बता दिए, ये सब निधन के बाद प्रकाशित हुआ। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास प्रकाशित हुआ। कहानी के गो हुआ प्रकाशित जी, 100 गो, और लगभग 13 गो उपन्यास, 13 गो उपन्यास प्रकाशित हुआ, है ना। अब चलो, वनलता सेन काव्य संग्रह की, वनलता सेन काव्य संग्रह की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। देखो, ये जो वनलता सेन काव्य संग्रह है ना, इसकी वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों के द्वारा रविंद्रोत्तर युग, देखो यहाँ ये जोन युग में लिख रहे हैं उनमें सबसे बढ़िया कवि कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। आया रविंद्रोत्तर युग, रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता, माने कि सबसे बढ़िया प्रेम कविता, इसको उपाधि मिला। हाँ, माने कि नाम मिला उसको, है ना, कि बाबू वनलता सेन है जो रविंद्रोत्तर युग की सबसे बढ़िया प्रेम वाला कविता है ना। सबसे बढ़िया है, कौन सॉन्ग होता है जी, उदासी वाला सैड सॉन्ग, तो ये कौन सॉन्ग होगा, लव सॉन्ग। चलो लव सॉन्ग है, लव कविता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी मान भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार भी दे गया। देखो, ये जो वनलता सेन है ना, कौन है वनलता सेन, वो काव्य संग्रह है ना, काव्य ग्रंथ, इस काव्य ग्रंथ है, ठीक है। इसको 1952 में वो पुरस्कार मिला, ठीक है, श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ, माने कि सबसे बढ़िया सबसे महान काव्य ग्रंथ कौन सी है जी, हाँ वनलता सेन, ठीक है ना। वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया। अब चलिए,
यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। देखो, समकालीन मतलब कि बराबर काल में, हमहू गायक तुमहू गायक, है ना, सेम समय में गायक। तो समकालीन में देखो कौन है जी, प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल जी द्वारा, ये तो बंगाल के थे, बंगला में लिखते होंगे, तो ये उनको अनुवाद किए, ट्रांसलेट किए, है कि नहीं जी। गूगल ट्रांसलेट नहीं चलता था, पता होना चाहिए, है ना। तो ये दूसर दूसर भाषा में लिखे, भाषांतरित किए, ठीक है। कौन भाषा में किए होंगे? नहीं दिख रहा है। कौन भाषा में? हिंदी भाषा में। अब चलो, हिंदी में कौन किए अनुवाद? प्रयाग शुक्ला। ये कौन काल के थे? समकालीन। समकालीन मतलब कि जौन काल के जीवनानंद दास वही काल के, ये भी जीवनानंद दास कौन काल के थे जी? रविंद्रोत्तर युग, है ना। ये क्या है? रविंद्रोत्तर युग। चलो, भाषांतरित किए हिंदी में, ठीक है। जीवनानंद की, जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपनी मातृभूमि तथा, अब देखो हमने कविता के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। कविता कोई लड़की नहीं है, हमने पढ़ेंगे वो यहाँ तक। कविता में हमने के का देखना है वो देखते हैं अब। यहाँ समकालीन ये तो बताएं, यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में, ये जो कविता हम लोग पढ़ेंगे इसमें कवि का अपनी मातृभूमि, मातृभूमि मतलब जहाँ वो जन्म लिए, है ना, मातृभूमि की सेवा करना सर्वप्रथम कर्तव्य है ना जी। कुछ भी हो जाए, मातृभूमि की सेवा नहीं छूटना चाहिए। सरकार लाया 4 साल के लिए स्कीम कि सबको मिलेगा सेवा मातृभूमि के करने का, है ना। कि 18 साल में, 19 साल में जॉब लीजिए, 4 साल जॉब कीजिए, आ जाइए कुछ पैसा लेके, कारोबार कीजिए, आगे भी आपको बहुत सहायता मिलेगा अदर काम करने में, है कि नहीं। आप वहाँ से रिटायर होके आ गए, अदर मान लीजिए बैंकिंग की तैयारी करेंगे, तो कीजिए तैयारी, और छुट्टी मिलेगा वहाँ से आए हैं तो, है ना जी। कि सेना के आदमी रह चुका है, मान लो सेना में से गिर गया, चलो गिर हो रहा है। हम्म, चल जाएगा, छोड़ो। देखो तो यही कहते हैं, मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है। ये जो कविता है ना, इससे दिखता है कि कवि अपने मातृभूमि से कितना प्रेम करते थे, है ना जी। मातृभूमि से कितना प्रेम करते थे। आजकल के लोगों को देखोगे, यहाँ से पढ़ रहा है और अपन गाँव छोड़ के चल दे रहा है ना। अपन देशे छोड़ के चल दे रहा है कि चलो दूसरे देश रहेंगे अब। हम झूठ थोड़ी बोलते हैं, कविता से बता रहे हैं तो। चलो, बंगाल अपने, क्या लिखा हुआ है, नैसर्गिक सम्मोहन के साथ, बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा। ये जीवन है जो नश्वर है, माने कि नाश हो जाता है जीवन का, है ना जी। मर गए तो जीवन के नाश हो गया। तो इस नश्वर जीवन में भी, इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा है कवि का। किसका? कवि का। वो चाहते हैं कि हम बंगाल में दोबारा आ जाएं। मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है ना। कि वो कितना है अपने मातृभूमि से प्रेम करते, अपन बंगाल से कितना प्रेम करते हैं, वही यहाँ दिखता है, ठीक है। चलो, दोबारा चाहते हैं कि हम मातृभूमि की सेवा करने आ जाएं, अपना बंगाल में आ जाएं। हमने कहाँ में आ जाएं जी? अच्छा, मान लो अगर आपको दोबारा जीवन जीने का मौका मिले, तो आप कहाँ जीना पसंद करेंगे, कहाँ जन्म लेना पसंद करेंगे? हैं? हाँ रहेगा, मान लो यही है, यही है। तुम अगर दोबारा जीवन लेना पसंद करोगे कहाँ? यहीं। चलो सही है, बिल्कुल। ऐसा ना कि खाली कहेला। चलो, कविता का नाम है, लौट कर आऊंगा फिर।
कविता का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। किनको कहते हैं ये लौट कर आऊंगा फिर? अपने मातृभूमि को। चल तो दिए यहाँ से, चल तो दिए, लेकिन कहते हैं कि लौट कर आऊंगा फिर, मैं यहीं लौट कर दोबारा आऊंगा। चलो। खेत हैं जहाँ धान के बहती नदी, खेत हैं जहाँ धान के, मतलब कि गांव में है ना जी। बंगाले में कलकत्ता है? अरे बोलो। बंगाले में ना कलकत्ता है, तो कलकत्ता वाला शहर में नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे जी? तो खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर। एकदम लग रहा है कि वही हैं, हमको कह रहे हैं। खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। दोबारा आने की लालसा रखते हैं बंगाल में। और आजकल के जो बच्चा लोग हैं सब कहे कि अरे यार हमको इतना गरीबी में रहे, गाँव में जीवन कट गया, यहाँ नहीं जन्म लेते, अपन मम्मी पापा के गाली देता है ना कि यह कर लहल हमरा ला कुछ ना कर लहल, तनी अमीर उमीर रहता है कि नहीं जी? अभी कहते हैं, लेकिन आदमी रहे तो ऐसा न तो न रहे। खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब, कहते हैं कि शायद नहीं रहूंगा मनुष्य, बार बार मनुष्य जन्म मिल रहा है, मतलब इंसाने बन रहे बार बार। नहीं होऊंगा शायद मनुष्य तब, होऊंगा अबाबील। अबाबील एगो चिड़िया के प्रजाति है, ठीक है। अबाबील, मान लो चिड़िया कि होऊंगा अबाबील, मान लो चिड़ई बन के आ जाऊं, है ना। अपन घर में अपन मम्मी पापा के तो देख लेवे। अरे मान लो मम्मी पापा के नहीं देखे तो अपन बेटा के बेटा के बेटा के तो देख लेवे कि क्या कर रहा है सब। चलो। होऊंगा अबाबील, या फिर कौआ, या फिर कौआ, या फिर कौआ उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो। कौआ भोरे भोरे जाता है धान उन चुने, हैं, तो वही कह रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा ये बात। जब कौआ आता है सुबह सुबह आएगा, कभी मान लो आपको शहर उहर में हो तो आ जाएगा आपकी खिड़की पर, ठीक है। मेरे घर में छत वाला जो कमरा है ना, उस पर कौआ एगो सुबह कितना 6 साढ़े 6 के बीच डेली चोंच मारता था, डेली खिड़की पर, डेली चोंच मारता था डेली। और जब जग गए और खिड़की खोल दिए तब चल जाएगा, न तो डेली उठाता था, एकदम सच बात है ये, डेली चोंच मारता था कौआ। तो कहता है होऊंगा अबाबील, या फिर कौआ उस भोर का जो फूटेगा नई धान की फसल पर, है ना, तो टूट पड़ेगा एकदम नया धान के फसल गिरी, लाओ मारो खाने दो, वो होऊंगा। अरे इंसानी जीवन न मिले तो क्या हो गया, कौआ चाहे अबाबील बनकर आऊंगा, है ना जी। क्या क्या बने की अपन आशा जताए हैं? अबाबील चाहे कौआ, अबाबील या है कौआ। और क्या कहते हैं, जहाँ धान के खेत रहेंगे वहां आऊंगा, बहती नदी के किनारे आऊंगा। कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। कहते हैं कि कोहरे के पालने से, कुहा नहीं कर ले रहता है गांव में, हाँ, शहर में तो कुहा कट जाता है, शहर में तो कुहा तुरंत कट जाता है। इतने हुआ है, गौवा में दबा के कुहा रहता है, शहर में देखेगा ना तो कुहा कट जाएगा, रहेगा कुहा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, कुहा कुहासा, लेकिन कट जाता है जल्दी। ये कहते हैं कि कोहरे के पालना, कुहा उनको पालना लग रहा है, लेकिन के खेले वाला, ये कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन, पेंग भरता एक दिन आऊंगा। और देखो, ये जो पेंग है ना, पेंग, पेंग मने झूला जैसे डोलाता है ना, वो कहते हैं कि कोहरा के पालना में ऐसे डोलित डोलित आऊंगा, है ना जी। जैसे पेंग मने ऐसे नहीं, झूलवा हमने झूलते हैं, क्योंकि एक बार झूल ली, दो बार झूल ली, तो वही पेंग है, वही पेंग है, दिया हुआ है। चलो, पेंग भरता हुआ आऊंगा एक दिन। अब कहते हैं, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में। किशोरी मतलब होता है वैसा, किशोर मतलब होता है वैसा बच्चा, और किशोरी मतलब होता है वैसा बच्ची जिसको उम्र 16 साल 15 साल से कम रहे, ठीक है, किशोरावस्था, वही किशोरी। तो कहते हैं कि, कहाँ कहते हैं जी, लो, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का, किसी किशोरी का हंस, मतलब कि कोई लड़की है छोटी सी, वो अपन हंस एगो बना,
हंस उस हंस से प्यार करते हैं ना, तो कोई किशोरी का हंस बन के आऊंगा, घुंघरू लाल पैरों में, लाल घुंघरू पैरों में, तैरता रहूंगा बस एक दिन 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 भर पानी में, आऊंगा इसे बन के हंस, कोई किशोरी के, छोटा हंस नहीं, कोई किशोरी का हंस, माने कोई लड़की छोटी बच्ची का हंस, और दिन भर पानी में तैरता रहूंगा। देखो, दिन दिन भर पानी में तैरता रहूंगा। खोल दो। चलो आ जाओ। चलो, कहाँ बता रहे थे कि तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में। देखो क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं ना कि आऊंगा जहाँ खेत हैं धान के, बहती नदी के किनारे आऊंगा लौट कर, है ना। एक दिन बंगाल में, एक दिन बंगाल में जहाँ धान के खेत है, बहती हुई नदी के किनारे लौट कर जरूर आऊंगा। नहीं रहूंगा शायद तब मैं मनुष्य, हो जाऊंगा कहीं नहीं अबाबिल में जन्म ले लूं, चाहे कौवा के जन्म ले लूं, है ना। कौवा उस भोर का जो फूटेगा धान की फसल पर, जो कुहरे के पालने में कोहरे के पालना से कटहल की छाया तक भरता हुआ पेंग आऊंगा एक दिन, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में। अब देखो, जहाँ गंध होगी भरी, जहाँ गंध होगी भरी घास की, हरी भरी घास की गंध, पनिया में ना हरियर हरियर लगा रहता है, हंस वो प्रेरित रहता है। हाँ, वही कहते हैं, जहाँ होगी भरी घास की, जहाँ गंध होगी भरी घास की, भरल घास के गंध, घास का गंध, लूख के मौसम में नहीं कुछ ऐसा गंध लगता है, लेकिन जब मानसून के मौसम में एकदम आहा लगता है ना, शांत एकदम साफ हवा। बढ़िया से लगा दो मनीष, उसको बढ़िया से लगा दो। हाँ बस छोड़ दो। देखो, कहते हैं, कहते हैं ये कि आऊंगा जहाँ गंध होगा घास के हरा भरा। तुम देखोगे जब बरसात का मौसम होगा ना, तो भर भर के सांस लोगे एकदम, अच्छा लगता है। तो वही कहते हैं, आऊंगा मैं, आऊंगा मैं, कहाँ आऊंगा जी, जहाँ गंध होगा हरा भरा घास के, है ना। तुम लोग का खत्म हो चुका है। अच्छा चलो, कहते हैं फिर, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, बंगाल की नदियां और बंगाल के मैदान बुलाएंगे। इनको लग रहा है कि बुलाएंगे, तो इन सबको लगता है कुछ कि हमको अगर हम चल जाएंगे तो कोई याद करेगा, परिवार के छोड़ के। जैसे कोई प्यारा सा जगह होगा जहाँ तुम डेली शाम को जाके बैठते होगे, कोई पेड़ के नीचे, कोई पुल के पास, तो तुमको लगेगा कि अगर हम नहीं आएंगे तो याद करेगा जगह हमको। है ऐसा जगह कोई? कौन सा जगह? तुमको तो वो दुकनिया के बेंचवा है कोई जगह? नहीं। तुम कोई नहीं कि हम पेड़ एगो लगाए थे बचपन में, वो पेड़ मेरे साथ में बड़ा हुआ, अगर हम चले जाएंगे तो हमको याद करेगा, नहीं लगता है? कुछ ऐसा काम ही नहीं किया होगा, लगेगा कहाँ से? चलो देखो, कहते हैं कि नदियां मैदान बुलाएंगे बंगाल के, बंगाल के नदियां और मैदान, मतलब मैदान मतलब खुला खेत ही सब, वो सब मुझको बुलाएंगे, मैं आऊंगा, वो बुलाएंगे और मैं आऊंगा। जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से, इसी हरे सजल किनारे पर। नदी कैसे किनारों को धोती रहती है पानी से? तो वही कहते हैं, जिसे धोती रहती है, जिसे धोती रहती है पानी से सजल किनारे पर। जब मैदान रहता है बंगाल, इस सब में पानी आते रहता ना है, बंगाल में भी बाढ़ हाल है उधर, है ना जी, उधर पानी चल जाता है। तो वह कहते हैं कि नदियां मैदान बुलाएंगे मुझको, जो धोवाइत रहते हैं हमेशा पानी से सजल किनारे पर, मैं वहीं आऊंगा। अब खत्म होने वाला है देखो। अब कहते हैं, ये सब जो कवि है ना, ये सब के सोच देख के बहुत अच्छा लगता है। एक एक पढ़े ना, एक एक में अलगे प्रकार के सोच है। ये जो 10वां का है ना सिलेबस, एकदम बहुत अच्छा है, आनंदमय है एकदम। पढ़ो, तुमको एक एक ज्ञान मिलेगा। तुम फिजिक्स पढ़ो, मान लो तुमको पता लगा अरे हम देख कैसे रहे हैं, देख कैसे पा रहे हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन में पढ़ो। आंख के बारे में पढ़ लो, कुछ लाइन से कुछ लग रहा है, लाइन मार का है देता है, झंझना देता है, वो पढ़ लो 10वां में।
है ना, मतलब कि बेसिक है, जो तनिकों में चलित रहेगा मन में दिमाग में वो सब यहाँ मिल जाता है कि नहीं। अब अपन मन शुद्ध करने के लिए, जेंटलमैन बनने के लिए, नेक आदमी बनने के लिए हिंदी पढ़ो, है ना। इंसान इंसान महान महान कवि रहे, जो मरने के बावजूद भी 100 गो उनकर कविता मिला, 13 गो उपन्यास संग्रहित हुआ, है ना। जीवनानंद दास के मरे के बाद इतना निकला जी कविता ये सब। चलो, तो ये सब मरे हैं कि अमर हो गए हैं? अमर हो गए हैं। अब चलो कहते हैं, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते हुए एक उल्लू, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। देखो अब कहते हैं कि शायद अगर मैं आऊंगा तो शायद तुम देखोगे कि शाम के हवा के साथ, माने कि सांझ पहर कोई उल्लू उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है जी? कोई उल्लू उड़ रहा है, हम वह उल्लू होंगे, है ना। अब इनको पता तो नहीं है कि अगला जन्म में क्या बन के आऊंगा। कि शायद तुम देखोगे शाम की हवा में उड़ता हुआ एक उल्लू। अगर ऑब्जेक्टिव आ गया कि शाम के हवा में कभी जीवनानंद क्या बनने की अपने क्या बनने के मन है उनको? उल्लू। उल्लू भी बन गया तो बहुत अच्छा है, कुछो बन जाए, हमको खाली अपन बंगाल देखना है। फिर देखो, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली। उल्लू रहता है कपास के पेड़ पर, कपास जानते हो, रुइया, उधर गुजरात तरफ ज्यादा होता है, तो उधर ही कपास के पेड़ पर उसकी बोली, मैं ही रहूंगा वो बोली बोलते, उल्लू बन के। घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। घसीली जमीन पर, घास वाला जमीन पर कोई बच्चा उबला हुआ चावल, मतलब कि भात फेंकेगा मुट्ठी से। देखो, रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को उठाते फटे पाल की नाव। अब कहते हैं, बंगाल के थोड़ा बहुत इतना बड़ाई भी कर दिए कि सुंदरता हरा भरा है। जैसे गंदा नदी में कचरा रहता ना है, तो कहते हैं कि देखना, कोई कोई ऐसा गरीब बच्चा होगा जो गंदा नदी में कचरा चुनने पर मजबूर है कि नहीं जी, प्लास्टिक के डिब्बा उठाने पर मजबूर है, यहू मैं बन के दिखूंगा। ठीक है, फिर कहते हैं, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। लौटते होंगे रंगीन बादल के बीच सारस, मतलब कि वो अपन आस जता रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम ये सब बन सकते हैं ना, कि रंगीन बादल में रात के सारस लौटता है, हम वो भी बन सकते हैं। उल्लू है जो शाम के हवा में उड़ता है, हम वो भी बन सकते हैं। उल्लू पेड़ पर बोलेगा तो हम वो भी बन सकते हैं। हाँ, और कौवा जो धान खाएगा सुबह सुबह जाके, हम वो भी बन सकते हैं। जो अबाबिल चिड़िया रहती है, हम वो चिड़िया भी बन सकते हैं। किसी किशोरी का हंस भी बन सकते हैं। हाँ, तो वही, क्या? हाँ, हम ये लड़का भी बन सकते हैं जो फटा हुआ नाव लेके वो गंदा नदी में कचरा बीन रहा हो, हम वो भी बन सकते हैं। कहते हैं, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। सारस रंगीन बादलों के बीच लौटते होंगे, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। मैं वो जो सारस लौट रहे हैं ना, उन्हीं के बीच होऊंगा देखना, है कि नहीं जी। कैसन लग रहा होगा उनको जब कह रहे होंगे कि लौटूंगा मैं इस सारस के बीच।